तो भाई एक तरफ है हमारे दबंग के विलन का एंट्री का सीन और दूसरे तरफ है पुलिस वाले गुंडे का जो है विलन का एंट्री का सीन। तो भाई देखना यह है जो हमारा हीरो और विलन का जो है किस तरह मुठभेड़ होने वाला है, यानी मिलने वाला है, और कौन सीन किस पे भारी होने वाला है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, लाइक कर दीजिएगा। नल में पानी ही नहीं है। मक्खी उड़ बे। नलके में पानी नहीं आ रहा तो हम क्या करें? टंकी खाली हो गई होगी। कैसे? बिजली आएगी तब तो टंकी भरेगी। और तुम्हारे बाप के पास कोई नौकर तो है नहीं। हमारे पास बाप ही कहाँ है? अगर बाप होते तो आज पता नहीं कहां से कहां निकल लिए होते हम। चल बोल, तमीज से बात करो। अगर बहुत ही घमंड है अपने आप पर तो जनरेटर तुम ही क्यों नहीं लगवा देते? तुम्हारा भी तो घर है ये। और सुना है पुलिस की वर्दी बहुत कमा के दे रही है। अच्छा पांडे जी, हमारी तरक्की देखकर आपका खून जल रहा है। बड़ा हो गया, बात करना नहीं आता। माँ, बड़े बड़े लोग रिसर्च किए हैं, कहते हैं कि रोटी खाने से खून बढ़ता है। 2 रोटी ज्यादा खिलाया कीजिए, खून बढ़ेगा, चेहरे पर रौनक आएगी। कमाल करते हैं। पापा के भी। चलते हैं माँ। चल चल, पागल हो गए हो। कल चलवा रहा है। चोरी की डुप्लीकेट चाबी पड़ी है। माँ से पैसे ले लेना और बाजार से एक पोर्टेबल जनरेटर खरीद लेना। सबसे महंगा वाला ही खरीदना। मक्खी जूस। उठाओ उठाओ। अरे इस तरह हमको उठाओगे तो भगवान तुमको उठा लेगा। अच्छा, कौन सा भगवान? मक्खियों का? और चौबे जी सब ठीक? जी सर, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये जो बायां हाथ जो खराब हो गया है ना, धोने में बड़ा परेशानी होती है। सही फरमा रहे चौबे जी। फिक्र मत कीजिए, हमने अर्जी लगा दी सरकार में। बहुत जल्द आपके पखाने में पिचकारी लगवा देंगे। बात करें? जी सर। ये लाख रुपए आपके लिए। लेकिन सर। जी, हमने तकेतों को भगाने के लिए पैसे लिए थे। सरकार जख्मी होने के 50,000 और मरने के 1 लाख रुपए देती है। वो भी उस सिपाही की विधवा पत्नी को मिलते हैं। आप इस देश के ऐसे पहले सिपाही जिसको जख्मी होने के 1 लाख रुपए मिल रहे हैं और खुद रिसीव कर रहे हो। चौबे जी कमाल करते हो यार। बाबू जी, इससे एक फायदा और है, इनका बायां हाथ काम नहीं करेगा। इनकी तंबाकू खाने की आदत छूट जाएगी। जी सुना है चौबे जी? जी। और जल्द ही ड्यूटी ज्वाइन कर लीजिए। लाइए दीजिए। पैसा हाली हाली उठा लिया। बहुत शरीफ है। नहीं 50,000 है, इसमें हो जाएगा। और हमारा कमीशन? क्या कमीशन? तुम्हारे भाई का पैसा है, इसमें भी तुम्हें कमाई चाहिए। हाँ तो हम मांग ही रहे ना, चोरी तो नहीं किए। जो भी मांगना है चुलबुल से मांगो, हम नहीं दे सकते। क्यों? आप हमारी माँ नहीं है क्या? फालतू बात मत करो मक्खी। इसमें फालतू की बात क्या है? आप जब देखो चुलबुल की तरहदारी करती है, ऐसा लगता है हमारी कोई माँ ही नहीं है। एकदम अनाथ हो। इमोशनल कर दिया। लो ठीक है, ये रख लो। और ऐसी उल्टी सीधी बातें मत किया करो। वैसे ही वो चुलबुल पगलाया हुआ है, ऊपर से अब तुम्हारा ड्रामा। 2000 और चाहिए?
2000 और मांग लो खुश हो? लोग यहाँ पे लड़कियां के साथ एंजॉय कर रहा है। मक्खी भाग भाग मक्खी। अब हर बार भागेंगे थोड़ी ना, जब शादी करनी ही है तो बात कर ही लेते हैं। क्यों मास्टर जी? जो बात करनी है ना वो हम तुम्हारे बाप से कर चुके हैं बेटी। अब भलाई इसी में है कि तुम निर्मला को भूल जाओ और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। नहीं तो क्या करेंगे आप? मक्खी क्या मक्खी? ये जानते नहीं हमको। इन जैसों को पांव से बांध दे तो ये हाथ से ना खोल पाए। हमारे नाम का पत्थर तैरता है पानी में, चाहे तो फेंक के देख लीजिए। डूब गया पत्थर। हाँ हाँ, ये तो बोलने वाली बात है, लेकिन हम साफ साफ कह देते हैं मास्टर जी, हम दो ही तरीका जानते हैं। या तो प्यार से बेटी दे दो, वरना उठाकर ले जाएंगे निर्मला को। कैसे उठाओगे? कहाँ ले जाओगे? तुम्हारे लालची बाप को बेटी प्यार से नहीं, पैसों से चाहिए, पैसों से। और बहुत दम है ना इन हाथों में। तो जाओ अपने बाप से पहले निपटो, फिर हमसे आकर बात करना। चलो बेटी, चलो 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 यहाँ से। हाँ, चलो चलो। अरे रोको भैया, ससुराल आ गया। प्रणाम नेताजी। आई भाई सोनू सूद की एंट्री। ये है विलन। लालन जी शरबत बोली। जी सर। चुलबुल पांडे। यस सर। कैसे हो पांडे? फिट हूँ सर। गुड। इनसे मिलो। जनाब शहीदी सिंह, लोकमंच विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष, हमारे मंत्री जी दयाल बाबू के साथ काम करते हैं। इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे, इनसे ही मिलना था ना आपको। नाम बहुत सुने हम तुम्हारा। धन्यवाद। मगर सिर्फ गलत कारणों से। कहिए। पिछले 2 महीने में 3 डकैती हुई तुम्हारे इलाके में, और सुना इस बार पुलिस घेर भी ली थी डकैतों को। गोली क्यों नहीं मार दी सालों को? बंदूक से जब गोली निकलती तो अता पता पूछ के नहीं निकलती कि किसको पड़ने वाली है। अब जाहिर है कि पब्लिक प्लेस में पब्लिक होगी, उनका ध्यान कौन रखेगा? भाई आप लोग अपना बहस जारी रखिए, मैं जरा परेड मार के आता हूँ। ख्याल रखना नेताजी का पांडे। जी सर। मैं आता हूँ। डरते हो क्या डकैतों से? डरते तुम अपने बाप से भी नहीं। अपने बाप से भी। सुना है डकैत मुरारी सिंह को छोड़ने के एवज में लूट का सारा पैसा तुम हथिया लियो है? हमको तो पता भी नहीं था कि जिस डकैत को हम पकड़े उसका नाम मुरारी सिंह है। तुम्हें कैसे पता चला? कार्यकर्ता है हमारे मुरारी सिंह, फंड रेजिंग का काम करते हैं। और इस बार जो फंड रेज किए उसे तो तुम लूट लिए। पैसा हम वापस नहीं मांगेंगे, लेकिन काम तो हमारे लिए करोगे ना? मना करते तो। जंगल में रह के शेर से बैर। आदमी हम थोड़े जटिल किस्म के हैं भैया, सोच लो। जंगल में शेर की गिनती बहुत कम और शिकारी बहुत ज्यादा। जोर से दहाड़ना नहीं, चमड़ी भी उधड़ सकती है। भाई साहब गजब डायलॉग। बहुत भरोसा है अपने आप पर। भरोसा भी है, हिम्मत भी और ताकत भी, और पागलपन हद से ज्यादा। ए छोटू, फोटो ले फोटो। भैया जी स्माइल। सिर्फ इतना, माला डालने के काम आएगा।
ए जाने मन, तेरे फिल्म में पैसे मैंने ऐसे ही नहीं लगाए, यूं ही छोड़ दूं क्या? चलो बैंकॉक के 2 टिकट निकाल, घूमने ये भाई जाएंगे। पुलिस वाला गुंडा का सीन है। अरे वाह, कीचड़ में नहाने से पाप नहीं धुलते। कीचड़ लगा आप छोड़ो, दिया। ये तो और मैला होने के लिए कीचड़ में नहा रहा है। वो सब तो ठीक है, ये नहाना धोना तो बाद में भी होता ही रहेगा। पहले काम की तो बात कर लें। अगर आप कीचड़ में यूं ही नहाते रहेंगे तो आप साफ हो या ना हो, लेकिन पुलिस मेरा पत्ता जरूर साफ कर देगी। इसलिए जल्दी नहाइए और मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए। भाई भाई, हमारा प्लान फेल हो गया है। हमारे लूटे हुए माल को थानेदार ने लूट लिया है। मेरा पैसा छीन लिया। कितनी ईमानदारी से मैंने बेईमानी की थी। अच्छा, वहाँ सीन कुछ थोड़ा डिफरेंट करके यहाँ दिखा रहा है। दबंग का सीन का यहाँ इसमें जो है ना। सुन चाबुक, मैं पहले ही बता देता हूँ, अगर पुलिस मेरे पास आई तो मैं तेरा नाम बता दूंगा। हाँ बोल शकील, चाबुक हमें धोखा दे रहा है, सारा माल खुद ही हड़पना चाहता है। ओए चाबुक, भगवान से हो गए हो तो जरा इधर भी देखो। कितना चिल्लाता है, गला खराब होगा, मैं दबा देता। हमरा सामने कुछ भी करना, लेकिन ऊंची आवाज में बात नहीं करना। अरे भाई साहब, हो गया ना अकाउंट क्लोज। जरा सा मुंह क्या लगाया, तुम तो सिर पे चढ़ गए। तो हार का करूं गेंडा? भाई आप मुझे बस एक मौका और दो, कसम खाकर कहता हूँ, उसकी लाश मैं आपके कदमों में बिछा दूंगा। जा कहीं छुप जा। जा कहीं छुप जा। गौर से सुन, ये पुलिस हमारी दुश्मन हो सकती है, मगर इन नेताओं की गुलाम है ये। हम धीरे धीरे करके पॉलिटिक्स में घुस जाएंगे और फिर अपने दुश्मनों को घूंसा मार मार कर ऊपर पहुंचा देंगे या जमीन में गाड़ देंगे। जरा सा सब्र कर, ये भी टपक जाएगा। ए मुच्छड़। हाँ भाई। पता लगा वो कहाँ रहता है, तड़पा तड़पा कर मारूंगा। कैसे हैं बाबूजी? मेरे लिए नाश्ता छोड़ा है? जा जाकर माँ से नाश्ता मांग ले। क्या माँ, आज फिर से करेला? इतना करेला खाऊंगा तो अगले जन्म में कड़वा पैदा होऊंगा। अरे इस जन्म में करेले से कुछ कम है क्या? कितनी बार कहा है कि अपने बाबूजी के साथ काम में हाथ बटाया फिर शुरू हो गई। अरे तेरी अंगूठी कहाँ गई? छोड़ो ना माँ। सच सच बता। मेरी सगाई कर दो, नहीं मिल जाएगी। तेरी सगाई किससे? अरे मुझे छोड़ दो। अरे साहब, मैंने कोई झोल नहीं किया, जो भी किया होगा मेरे बाबूजी ने किया होगा। अरे झंडू, जब तेरे दिमाग का ढक्कन ही बंद है तो दूसरों की दुकानों का ताला क्यों खोलता है? ये क्या तरीका है बात करने का? इनसे कहो बंदूकें हटाएं। मैं क्या करूँ माँ, बाहर कम मगर घर में दुश्मन ज्यादा है। बंदूक नीचे। तू तो मुझसे बात ही मत कर। पुलिस की नौकरी के बाद तो तू तनख्वाह के बहाने सिर्फ एक ही बार आता है, और इस बार तो पूरे 3 महीने में आया है। मैं तुझे अपने साथ ले जाने आया हूँ। अब मेरा इसी गांव में ट्रांसफर हो गया है। नौकरी और गाड़ी तो है, माँ चाहिए। मेरा ख्याल तो तू रख लेगा, मगर इनका ख्याल कौन रखेगा कभी सोचा है? मैं नहीं आऊंगी, तुझे आना है तो आ, चल। मैं और यहाँ? अगर सोते हुए किसी ने मुझे कुएं में फेंक दिया तो? खाने में जहर मिलाकर मेरा पत्ता साफ कर दिया तो? बिजली का झटका भी दे सकते हैं। मैं ऐसी खतरनाक मौत नहीं मरना चाहता हूँ। चल जल्दी से मुझे आशीर्वाद दे। फौजियों सर, मैं आशीर्वाद ले रहा हूँ, अगर कोई हिला तो उसे सुला देना। जीता रहे जीता रहे। अपने पिताजी से भी आशीर्वाद ले ले। जहर पीने बोल वो पी लूंगा, पर ये मुझसे नहीं होगा। चुप कर, तू जानता है किसके बारे में बोल रहा है? अपने पिता के बारे में कोई से बोलता है क्या? मुझे कभी खुश नहीं देखेगा। ये क्या है? सासम खास, इसे यूज करो, सांस लेने में तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। चलेगा, माँ की देखभाल यही करेगा। ये चश्मा दे, चश्मा दे। हाँ ये लीजिए। ये राशिफल, ग्रहों की क्या दशा है? क्या बताऊं, शनि का ग्रहण तो मुझ पर ही लगा है। तब तो शनि को ही पनौती लग गई। पनौती ज्यादा देर नहीं चलेगी, 12 की 12 राशियों को मैं बस में कर लूंगा। माँ बाप के खर्चे पे करो कंट्रोल, अवॉइड गर्लफ्रेंड एंड सेव पेट्रोल। क्या ये टाइम छे आवानू? घड़ी बनती यार। गुड मॉर्निंग सर, अगर आप यहाँ के नए दरोगा है तो मैं यहाँ का पुराना हवलदार हूँ। बाय द वे माय नेम इज लोकपाल। नहीं सर, लेकिन मेरा नाम है। आज से तुम्हारा नाम होगा लोकपाल। पर आधार कार्ड में भी मेरा नाम अलग है। तू अपनी जिंदगी में कभी पास नहीं हुआ, इसलिए तेरा नाम लोकपाल। आई सी, लोकपाल अच्छा नाम है ना? ए लोकपाल, क्या? अबे एक बात बता,
मैं इस पुलिस स्टेशन का नाम रोशन करना चाहता हूँ। कैसे करूँ? बल्ब जला के रोशन कर सकते हैं, पर पहले ये सिगरेट तो फेंक दो। फेंकने के लिए थोड़ी पैसे दिए। सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, ये ले फेंक दी। आज से तेरा खून पीऊंगा। देख लेना, एसिडिटी हो जाएगी। यमराज का साम्राज्य, चेंबर ऑफ हेल। सर आप जादूगर है क्या? क्यों बे? तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? बिना ब्रश और कलर के थाने का नाम जो बदल दिया। ऐसा क्या? हाँ। ये लोकपाल, कहिए। तू रोज मुझे ताजा खबर सुनाएगा, वो भी गरम चाय के साथ। अरे क्या आज तक लगता हूँ क्या? है नहीं, लेकिन अब बनना पड़ेगा। इज इट क्लियर? यार ये राउडी तो है ही, खिलाड़ी भी है। ओहो, घोड़ा, जीप और बाइक। जीप बाइक है तो घोड़ा किस लिए? डीजल महंगा थे गया छे। से? जेल पूरा हाउसफुल है सर। कुछ लोग अंदर जाने के लिए बाहर वेटिंग में हैं। अक्कड़, बक्कड़, बम्बे, बो, 80-90, पूरे 100। डाकू लोगों ने हमला क्या किया? अगर गोली इसके कान में लगती तो इसे जिंदगी भर गोलियां खानी पड़ती। ड्यूटी क्या सोने के लिए ज्वाइन की? मला थोड़ी झोप आली, इसलिए मैं झोप गया। अबे तू थाने में क्यों झोप रहेला है? हाँ? तेरे को घर जाके झोप नहीं मिलती क्या? अरे सर, काम ही इतना जास्त होता है और बाइकों पर मार मार के उठाती है। तभी तो 10 साल की शादी के बाद भी एक छोटा सा लल्ला भाभी की गोदी में नहीं खेल रहा है। मैं आजादी में यकीन करता हूँ। जेल में तुम सब बंद हो, दम मेरा घुट रहा है। लफंगो, नो लॉक इन लॉकअप। सब लोग इस थाने के अंदर आजाद हो। कबड्डी खेलो, चोर पुलिस खेलो, मगर स्कूल के अच्छे बच्चों की तरह डिसिप्लिन मत तोड़ो। और अगर भागे तो अपने पैर पे खड़े नहीं रह पाओगे। सर अगर ये एक बार भाग जाएंगे तो इन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। भाग जाएंगे नहीं, भाग रहा है। इट्स एंटरटेनमेंट टाइम। अबे लुखे, गणपत, ये छिपकली रख, डायनासोर निकाल। क्या है? रुक जा। क्यों? ज्यादा दूर जाएगा तो तोप मंगवानी पड़ेगी। ये यमराज सिंह का थाना है, यहाँ से नहीं जाना है। बीइंग ह्यूमन का टी शर्ट पहनकर इन ह्यूमन काम करता है। अरे ओ यमराज सिंह के फौजियों, यस सर। उठाओ बंदूक और लगाओ निशाना। यस सर। क्या सर, सारी बोतलें नशे में झूम रही है। इनका नशा तो उतर जाने दीजिए, फिर हम इन्हें खड़े खड़े उड़ाएंगे। अरे क्रिमिनल्स भी जब सामने आएंगे तो एक जगह थोड़ी ना खड़े होंगे, भागेंगे। शूट! थानेदार से मिलना है। साहब ट्रेनिंग में बिजी है। उसे बोल चाबुक सिंह आया है। अरे तू चाबुक हो या चमड़े की बेल्ट, मेरे को नहीं पहनना। साले चमचे ज्यादा बोल मत। चमचा नहीं, फैन है। मैं बोलूं या मेरा फैन, बात एक ही है। क्यों, सुना ना? गांव में स्वागत है तुम्हारा। मेरी पार्टी सत्ता में है, यहाँ का उभरता हुआ नेता हूँ। सूरज की तरह पूरे गांव को प्रकाश दे रहा हूँ, और उगते सूरज को तो सभी सलाम करते हैं। हाँ, मैं उगते सूरज पर भी ग्रहण लगा सकता हूँ। सुना है कि तूने बैंक के लुटेरों को पकड़ लिया और सारा पैसा गांव वालों के अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया। काबिले तारीफ है, लेकिन हमरे अकाउंट में पैसा नहीं दिखा। तेरे बाप का नाम पता नहीं था ना? माँ से पूछ क्या, सारे अकाउंट सेटल कर दूंगा। बहुत बोलता है तू। मेरे पास कॉन्फिडेंस है, दम है, हिम्मत है। बहुत देखे तेरे जैसे, कई आए और कई गए। थोड़ा कम बोल, ज्यादा बोलेगा तो तेरी उम्र कम हो जाएगी। वैसे तो आज तक मेरा मुकाबला कोई नहीं कर पाया, तो तू क्या करेगा? हमारा इतिहास नहीं जानता, तभी ऐसा बोल रहा है। तेरा इतिहास जो भी हो, भविष्य मैं ही लिखूंगा। हम यहाँ मार काट करने नहीं आए, बस मुलाकात करने आए हैं। मैं गुंडों से मुलाकात मुक्कालात के बात करता हूँ। यहाँ हम बहुत लोकप्रिय हैं, सब जान देते हैं। लोकप्रियता होती है गरजने वाले बादल जैसी, जो सूरज निकलते ही साफ हो जाता है। लेकिन मैं आसमान हूँ, बादल, बिजली, आंधी, तूफान सब अपने सीने में लेके चलता हूँ। आसमान पे थूकने की कोशिश करेगा तो थोबड़ा तेरा ही बिगड़ेगा। ज़बान को लगाम दे। आवाज नीचे। सर सॉरी सर। हे लोकपाल, उठा मत, बचने दे।
भले मेरा 30 रुपया महीना कटता हो, पर आज